एक ऐसी इन्वेंशन है इनोवेशन फैक्ट्री की जो किसी भी दुनिया की यूटिलिटी से सबसे बड़ी यूटिलिटी बन सकती है। कैसे बन सकती है ये एंड पे मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करूंगा, लेकिन पहले हम टेक्निकल ट्रेनिंग ले। पहले हम ये देखें कि एक्सचेंज ऑन जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट दुनिया में आया है, क्योंकि इस तरह की एक्सचेंज ना आपने पहले कभी देखी होगी, ना आज तक कभी किसी ने कोई इसको बना पाया है। ये एक यूनिक एक्सचेंज है। तो यहां पे पहले आपको बताएं कि यहां से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म दुनिया में कैसे यूनिक है, इसके कौन से ऐसे फीचर हैं जिसकी वजह से आप और आपके जितने भी जिंदगी के मामलात हैं वो बदल सकते हैं। आपकी कम्युनिटी के, आपकी टीमों के, आपके लोगों के लाइफ कैसे इस एक प्रोजेक्ट से चेंज हो सकती है। ना सिर्फ आप लोगों की, पूरी इनोवेशन फैक्ट्री की और उसके हर प्रोजेक्ट की किस्मत कैसे चमक सकती है सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट से। तो एक्सचेंज ऑन में यूनिक फीचर्स मैं आपको कुछ छोटा सा इसका ब्रीफ दे दूं, जिसकी आपको आज ट्रेनिंग भी देंगे। और जैसा कि आपको कल हमने बताया था कि हम डेली बेसिस पे हर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग्स दिया करेंगे। ये अब मेरी जिम्मेदारी है आपको हर प्रोजेक्ट को प्रॉपर एजुकेट करने के लिए, क्योंकि जब तक हम एजुकेट नहीं होते, जब तक हमें किसी प्रोजेक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, हमें जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना ज्यादा हमें उस प्रोजेक्ट से अर्निंग के रास्ते नजर आएंगे। हम उससे उतनी ज्यादा अर्निंग कर सकती है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। तो इनोवेशन फैक्ट्री आपको पता है पिछले 4 साल से सिर्फ डेवलपमेंट में लगी हुई थी और अब जाके उसके प्रोजेक्ट्स डेवलप हुए हैं, जिसमें से ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हमने 2-3 दफा एक्सचेंज उनको डेवलप किया, लेकिन हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हम इसको नहीं चला सके। लेकिन अब क्योंकि हम इसको पिछले 2 महीने से टेस्टिंग कर रहे थे, इसको हम प्रॉपर इसको अपनी तसल्ली कर रहे थे, अब जाके हमारी टेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। आर्बिट्रेज की अगर बात करें तो हर बंदा यहाँ से अपने बहुत अच्छे, यानी कि उनका एक अर्निंग का मॉडल उनको नजर आ रहा है। एक हमारा जो सिस्टम है, जो आर्बिट्रेज सिस्टम है, जो उनके लिए ट्रेड करके दे रहा है, तो यहां से बहुत अच्छी उनको अर्निंग पोटेंशियल नजर आ रहा है। यही हम चाहते हैं कि हमारे बाकी लोग भी जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करें और देखें कि यहां से वो किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इस एक प्रोजेक्ट में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहां से आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब आ गई बात हमारे फ्यूचर की, कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसको जरा आज आपने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है। जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसी भी दुनिया के कॉइन की, टोकन की, किसी भी चीज की, उसको जमीन से उठा के आसमानों पे ले जा सकता है। ये इतनी बड़ी यूटिलिटी है। अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस की, तो जब हमने इस एक्सचेंज को डेवलप किया, इस एक्सचेंज का क्राइटेरिया मैं बता दूं कि इस एक्सचेंज को चलाने के लिए ये एक ऐसी एक्सचेंज है जिसमें एक एक्सचेंज के ऊपर 35 दुनिया की टियर 1 की टॉप वेरीफाइड एक्सचेंजेस यहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं। आप, बल्कि मैं आपको शेयर करता हूं स्क्रीन और फिर मैं आपको चीजें दिखाता हूं। आज की मीटिंग में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर एक्सचेंजेस को समझ नहीं पाते। एक्सचेंजेस के फीचर्स का बहुत, हर एक्सचेंज में बेसाब फीचर होते हैं, लेकिन कभी हम लोग उनको फीचर्स की डेप्थ में जाते ही नहीं है। रीजन क्या है कि उन एक्सचेंजेस की तरफ से कोई टेक्निकल ब्रीफ नहीं होता, कोई एजुकेशनल मीटिंग्स नहीं होती उनके फीचर्स के बताने के लिए। वो सिर्फ सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, बस इनफ। लेकिन एक्सचेंज ऑन आपको पूरा रोड मैप बताएगी और बताएगी कि इस एक प्रोजेक्ट से इनोवेशन फैक्ट्री की हिस्ट्री, इनोवेशन फैक्ट्री का प्रेजेंट, इनोवेशन फैक्ट्री का फ्यूचर्स कैसे एकदम बूस्टअप ले सकता है। तो मेरे ख्याल से पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, इसके फीचर्स क्या है। उन फीचर्स के ऊपर फिर मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर मोहित से, मिस्टर रोहित, कैन यू प्लीज क्लोज योर स्क्रीन एंड प्लीज स्टार्ट। Okay. Good morning, Anu. Hello, team.
Let me share my screen. Okay. Okay, it's visible? Yes. Okay. टीम में आपको स्टार्टिंग से अभी साइन स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर ले। ओके फुल स्क्रीन कर ले। मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। इट्स विजिबल नाउ। अब मोहित इसको स्ट्रेच कर लो थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट राइट साइड पे। अच्छा चलो ठीक है, आपका स्क्रीन कैसे? ओके। अगर इसको हम मोबाइल व्यू में ले आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोस्टली यूजर हमारे मोबाइल यूजर हैं। ओके इस प्रोजेक्ट से आपको इनोवेशन फैक्ट्री की पावर का अंदाजा होगा, इनोवेशन फैक्ट्री के फ्यूचर का अंदाजा होगा। ओके विजिबल ओके नाउ। ना? या टीम फर्स्ट आप साइन अप पे जाना है। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है जो हमने स्पेसिफिक इंट्रोड्यूस की है इसके अंदर। सॉरी, मैं सबसे पहले आप लोगों को मोहित का इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मोहित एक्सचेंज ऑन की जो डेवलपमेंट टीम है उनका उनको यानी कि डेवलपमेंट टीम को लीड भी कर रहे हैं, लेकिन मोहित के ऊपर भी काफी ज्यादा लोग हैं जो कि इस सारे इसकी क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, फ्यूचर का डिपार्टमेंट इसमें अलग है, स्पॉट का डिपार्टमेंट अलग है, P2P का डिपार्टमेंट अलग है, इन सब के ऊपर जो हेड है वो भी अलग है। तो काफी एक बड़ी टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही थी और जो इसके साथ अटैच है। अप्रॉक्स कोई अभी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी 25 से 30 लोग हैं जो सिर्फ एक्सचेंज ऑन के ऊपर काम कर रहे हैं। जी मोहित प्लीज। यहाँ से आप ईमेल वगैरह डाल के साइन अप करोगे। यहाँ पे रेफरल आईडी आएगी, जो भी आपका बिल ऑफ टैप का रेफरल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अपनी आईडी वगैरह डाल के साइन अप करना है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। आप बील ऑफ डैप वाली ईमेल से करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर बील ऑफ डैप वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन आप किसी नए बंदे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसको आपने अपना रेफरल कोड देना है। यहाँ पे जो भी आपका रेफरल कोड होगा वो आपने रेफरल कोड उसको देना है। वो उस रेफरल कोड से इसको अपना लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, तो वो आपके नीचे आएगा। तो इस चीज को जरा फोकस रखना है आपने। सिर्फ बील ऑफ डैप के मेंबर जो है वो अपना ईमेल डालेंगे और ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज जो नए लोग हैं उनको अपना रेफरल कोड से साइन अप करवाना है। सॉरी। मैं लॉगिन करने लगा हूँ। वेट। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग पे लैंडिंग हुआ हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स हैं ट्रेडिंग के लिए। सेम यही चीज हमने फ्यूचर्स में की है। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये वॉलेट ओवरव्यू है। स्पॉट में जरा थोड़ा सा एक दो ट्रेड्स अगर करके दिखा दें तो। तो
मोहित, हमने प्रॉपर, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग के साथ अटैच नहीं है, तो हमने बड़ा ब्रीफली इनको बताना है ट्रेड कैसे लगती है, कहाँ पे आपने अमाउंट करनी है पुट, कहाँ पे आपने क्वांटिटी करनी है, कहाँ पे आपने टोटल, ये सारी चीजें। ओके, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिपॉजिट कैसे करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स हैं, BFIC और USDT। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेटवर्क है मेन नेट। तो आपको ये एड्रेस शो हो रहा होगा। यहाँ पे हमने स्कैन करके आपके जो भी मेटामास्क है या ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पे डिपॉजिट करना है। उसके बाद आपने डिपेंड करता है कि आपने स्पॉट वॉलेट सेलेक्ट किया है या फिर फंडिंग वॉलेट सेलेक्ट किया है, तो मनी आपकी उसमें क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे BLD का डिपॉजिट नहीं है क्या इसमें? वो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। ओके, अभी सिर्फ हाँ, 2 पेमेंट गेटवे इसमें, बाय टुमारो इसको मैं अनेबल कर दूंगा, नो ओके प्रॉब्लम विद दैट। ओके। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो वेट में इसमें डिपॉजिट करता हूँ अपने एड्रेस में। आप बार कोड ओपन इसका कर दो ना, तो हमारी कम्युनिटी में से भी बहुत ज्यादा डिपॉजिट आ जाएगा आपके अकाउंट पे, बार कोड स्कैन करके। बहुत अच्छे लोग हैं। सॉरी, कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा। सारी चीज की रिकॉर्डिंग भी होगी, अगर कोई चीज ना समझ आए तो आप YouTube पे इसको दोबारा देख भी सकते हैं, सारा कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए या अपने लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे सिलेक्ट नेटवर्क होगा। जी सर, हाँ, मैं अपने फंडिंग वॉलेट से स्पॉट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। लेकिन अभी नजर नहीं आ रही स्क्रीन आपकी, वही स्टॉप है। विजिबल? नहीं, स्क्रीन स्टॉप है मेरे ख्याल से, क्लोज करके दोबारा आए। ओके, विजिबल? अभी वो कह रहा है कि स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, वेटिंग पे है। इट्स विजिबल? नहीं, नहीं, अभी तक नहीं। क्लिक द एंटर फुल स्क्रीन मोड, ये लिखा हुआ है, डबल क्लिक द एंटर फुल स्क्रीन मोड। नाउ? नहीं, नाउ विजिबल? नहीं। नहीं।
ओपन। ओके, क्लियर है। नाउ हम्म। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको कि हमने कोई सा भी कॉइन सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने डिपॉजिट करने हैं, अपने वॉलेट से जाके वहाँ पर डिपॉजिट करें, यहाँ पे स्कैन कोड करके QR कोड। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्पॉट पे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑर्डर लगाना है, मार्केट ऑर्डर लगाना है। पेयर पहले सिलेक्ट कर लेना, पेयर कैसे सिलेक्ट होगा ये भी बताना है हमारे लोगों को। फॉर एग्जांपल आपने BFIC में ट्रेडिंग करनी है, तो BFIC हमने सर्च किया और BFIC पे क्लिक करके यहाँ पे BFI का चार्ट हो जब सारा ओपन हो जाएगा। ये ऑर्डर बुक है हमारी, ये यहाँ पे मार्केट रेट जो और लाइव बात ट्रेड बता हो रहे दूं हैं। आपको कि यहाँ पे इस एक्सचेंज के ऊपर BFICO BLDO इनके प्राइस ज्यादा ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लाइव ट्रेड्स हो रहे हैं वो आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपने ट्रेड्स किए हैं वो शो होने लग जाएंगे। ये आपके यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स की हिस्ट्रीज आ जाएंगी। यहाँ पे जो प्रीवियस आपने ऑर्डर आर्काइव हो चुके हैं वहाँ यहाँ पर आ जाएगा, आपने क्या फंड्स वगैरह ट्रांसफर किए थे वो सारी हिस्ट्रीज आपको यहाँ पर शो हो जाएगी एक ही पेज पे। ठीक है, सो लेट डू ट्रेडिंग। लिमिट ऑर्डर कर लें पहले। ओके, ओके। अच्छा, इसमें मिनिमम बाइंग ऑर्डर कितने का लगता है ये भी बता दें जरा। मिनिमम ऑर्डर मिनिमम लिमिट जो होगी। है, मिनिमम आपको 1 BFIC बाइंग का लगेगा ऑर्डर। तो राइट नाउ अभी हमने लग सकता है, वैसे नॉर्मली ये होता है मिनिमम ऑर्डर $5 होता है। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई थिंक हमने ट्रेडिंग अभी क्लोज की हुई है ड्यू टू सम मॉडिफिकेशंस। हाँ, वो तो बताया हमने कल भी। हाँ हाँ हाँ, ड्यू टू मॉडिफिकेशन हमने अभी ट्रेडिंग क्लोज की है। फॉर तो ये एग्जांपल कब अगर तक हो आपने जाएगी स्पॉट की स्टार्ट? ये हम तुम्हारा मॉर्निंग स्टार्ट कर देंगे। ओके। ठीक है, यहाँ पर अगर BLD आपने सेलेक्ट करना है तो सिंपल BLD पे जाके, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे प्राइस आपको हाई दिखेगा, ये आपका बेनिफिट है। ठीक है, अब हम आते हैं फ्यूचर्स पे। फ्यूचर्स में सेम यही चीज़ है, हमने अगर कोई पेयर सेलेक्ट करना है यहाँ पे BFIC या BTC। अच्छा, फ्यूचर में फंड कैसे ट्रांसफर होगा वो जरा थोड़ा सा गाइड कर दो। ओके, हाँ, कि हमने फ्यूचर में फंड अभी फंड हमने फंड डिपॉजिट किया, हमने ट्रांसफर जो है डिपॉजिट फ्यूचर। किया। मोहित, हमने डिपॉजिट किया, हमारा डिपॉजिट आ गया फॉर एग्जांपल स्पॉट में। ठीक है, हम्म। स्पॉट से फिर हम आएंगे, यहाँ से हम ट्रांसफर पे जाएंगे। ट्रांसफर पे जाएंगे, यहाँ पे हम स्पॉट आप टू ना फंडिंग बिल्कुल मोहित, बिल्कुल कह लो कि ग्राउंड लेवल पे जाके एजुकेट करना है लोगों को, यानी कि जिसको ओके कुछ नहीं, ओके, उस लेवल पे। आप अपर ठीक है लेवल पे जा रहे हो। ठीक है। ओके, ठीक है। अब पहले हमने डिपॉजिट बता दिया, अब मैं एक बार डिपॉजिट विड्रॉल भी बता देता हूँ आपको, विड्रॉल कैसे लेना है। ठीक है, विड्रॉल में हमने अपना सेम जस्ट लाइक जैसे हमने डिपॉजिट में सेलेक्ट किया था ऐसे ही सेम हमने अपना कॉइन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करने हैं। और अगर एड्रेस हमने एक नई फंक्शनैलिटी बनाई है कि आप एड्रेस को वाइट लिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना कोई भी एड्रेस वाइट लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, वाइट लिस्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ऐड करना है, कोई लेबल डाल सकते हैं किस कॉइन में हमने एड्रेस ऐड करना है। व्हाइट लिस्ट का मैं यहाँ पे थोड़ा वाइट सा लिस्ट, आप लोगों को एजुकेट कर दूं कि व्हाइट लिस्ट का बेनिफिट क्या होता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल USDT का, BLD का, BFIC का व्हाइट लिस्ट किया हुआ अपना एड्रेस, और अगर आपके अकाउंट किसी और ने ओपन कर लिया, वैसे तो विदाउट OTP
विदाउट गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कर लिया, आपके ओटीपी चोरी कर लिया, ईमेल चोरी कर लिया, किसी भी तरह से कर लिया, अब अगर वो फंड ट्रांसफर करना चाहेगा ना, तो वो किसी और एड्रेस पे नहीं कर सकता। यहां से यूएसडीटी जब भी वो ट्रांसफर करेगा तो जो वाइट लिस्टेड होगा उसी पे ही करेगा वो। तो इसका ये बेनिफिट होता है। देन मैं विड्रॉल पे आया, मैंने कोई अपना एड्रेस सेलेक्ट किया, तो विड्रॉल आपने अभी विड्रॉल जो है हमने 2 वॉलेट के लिए ओपन किया हुआ है, एक स्पॉट के लिए, एक फंडिंग के लिए। फ्यूचर वॉलेट अभी बाद में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें आप अपने कूपन का विड्रॉल ले सकते हैं। तो उसका फंडिंग लिमिट वॉलेट के हवाले से मैं आपको बता दूं, फंडिंग वॉलेट में कौन सी अमाउंट होगी। फंडिंग वॉलेट में होगी आर्बिट्रेज की अमाउंट। वो बेशक क्या? आपकी लेवल इनकम हो या वो आपकी आर्बिट्रेज इनकम हो, वो आपकी फंडिंग वॉलेट से होगी। सर मैं आर्बिट्रेज भी बता देता हूँ ना फिर एक बार ना। नहीं, पहले आप इसका विड्रॉल का प्रोसेस कंप्लीट करो ना, फिर मैं आगे कर लूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हमारा ये 2 वॉलेट हो गए, स्पॉट वॉलेट हो गया, एक फंडिंग वॉलेट हो गया। तो आपने यहाँ पे अपना मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 100 है। तो जब हम अपनी केवाईसी इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद हम आपका ऑटो अप्रूव भी स्टार्ट कर देंगे, एंड आफ्टर दैट एक इसकी अच्छी इसके अंदर हैंडसम आपकी लिमिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल $10,000 या $20,000 की एक हैंडसम लिमिट यस स्टार्ट होगी आफ्टर हैंडसम लिमिट केवाईसी। स्टार्ट होगी आफ्टर केवाईसी। ठीक है, अब हम आ गए अपना ट्रांसफर पे। जैसे सर ने पहले बताया था कि ट्रांसफर कैसे होगा। और यहाँ पे ये भी बता दो कि केवाईसी कब से स्टार्ट होगी, ये भी जरूरी है। केवाईसी आपको विद इन अ वीक आपको ये केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट वीक तक। ओके। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम और ये ट्रांसफर अगर कर लें, $100 की लिमिट है, ये 24 आवर्स की है, 1 डे की है, या क्या है, किस तरह से लिमिट है? $100 की लिमिट है, वो 24 आवर्स की है। वन ओके टाइम 100 कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 10। ओके, ठीक है। मैं एक यहाँ पे एक FAQ में भी एक ऐड कर दूंगा कि मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है। ठीक है। ठीक है, अब हम आगे ट्रांसफर पे। हमने स्पॉट टू फंडिंग करना है या फिर अच्छा, स्पॉट टू फंडिंग में ट्रांसफर करने का क्या फायदा है हमें, ये भी बता दें। फंडिंग में बेनिफिट ये है कि हम डायरेक्ट बेसिकली मेन जो ब्रिज है वो फंडिंग है, उसके बाद हम फंडिंग से स्पॉट में भी ले जा सकते हैं, फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं। तो अगर आपने स्पॉट का फ्यूचर में लेके जाना है तो हमने फंडिंग पे, आफ्टर दैट हम फ्यूचर पे ले जाएंगे उसको। ओके, यानी कि फंडिंग वॉलेट में जो फंड होगा उससे आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, और स्पॉट में जो होगा उससे आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमने अगर इसमें सब्सक्रिप्शन लेनी है आर्बिट्रेज की, तो वो किस वॉलेट से लेंगे हम? वो हमारे फंडिंग वॉलेट से ही जाएगा, क्योंकि वो जो भी फंडिंग इनकम वॉलेट। आएगी, इनकम अभी हम एक सेपरेट इनकम वॉलेट बना रहे हैं। जो भी सारी आपकी लेवल इनकम्स आएंगी वो सारी की सारी इनकम वॉलेट के अंदर आएगी। वो आप बाद में विड्रॉ भी ले सकते हैं, और जैसे हम आर्बिट्रेज बोर्ड का जो हमारी इनकम आती है उसको आप हम फंडिंग में ट्रांसफर करके आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। ओके, और ये आर्बिट्रेज की अभी हम जो विड्रॉल लेना है वो हम फंडिंग से ले सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी हम उसको इनकम वॉलेट से ही लेंगे हम इसको, या इनकम इनकम वॉलेट। वॉलेट से लेंगे। और इनकम वॉलेट कब तक एक्टिव हो जाएगा हमारा? कल? इनकम वॉलेट नेक्स्ट कल का कहा था वीक। मुझे कल की अपडेट आई हुई है टाइमलाइन ओके में। ओके, बेसिकली वैसे मंडे को हम अनेबल कर रहे हैं उसको। चलो मंडे को कर दो, कोई बात नहीं। हाँ, मंडे को अनेबल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम बताता हूँ कि मैं कि सब्सक्रिप्शन ऐसे कैसे परचेज करना है आपने। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप सब्सक्रिप्शन है। अभी हमारा जो पूल चल रहा है वो पूल 1 चल रहा है, उसमें हम जाएंगे यहाँ पे सब्सक्राइब में। एक सेकेंड हमें मोहित, इन्वेस्ट, यहाँ थोड़ा सा एजुकेट कर दूं। इसमें डिफरेंट टाइप की सब्सक्रिप्शन है, $100, $500, $1,000, $2,500 से लेके $1,00,000 तक की इसकी सब्सक्रिप्शन है टोटल। ठीक है, इसमें आप $100 के साथ इसमें आता है आपको मोहित, यहाँ पे हमने चेंज करना था, 180 करना था, 150 आ रहा है अभी तक।
वो पुरानी प्राइस इसमें प्रॉफिट कैप आ रहा है, नया नहीं आ रहा। ओके सर, वी विल डू दैट। हाँ, अच्छा, इसमें $100 के साथ आप 180 प्रॉफिट ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अभी हमने सिर्फ इसमें $100 का पूल रखा है। उसकी रीजन ये है कि ये एक आर्बिट्रेज एक्सचेंज है। आर्बिट्रेज का बेनिफिट लेने के लिए इसके बैकएंड पे 35 टॉप टियर की जो एक्सचेंजेस है, वेरीफाइड एक्सचेंजेस, वहां पे कंपनी के बैकएंड पे कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं। अब हर कॉर्पोरेट अकाउंट में कंपनी ने, फॉर एग्जांपल आपने $100 की सब्सक्रिप्शन ली, तो हर जगह पे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके लिए बोट 100 पेयर्स हमने हर एक्सचेंज पे रखे हुए हैं। सेम पेयर जो है, फॉर एग्जांपल थीरियम, बीएनबी, बिटकॉइन, सोलाना, पोल्का डॉट, पेपे, 1 इंच, जितने भी है 100 के करीब पेयर जो है वो हमने इसमें रखे हुए हैं। अब ये सारे 100 पेयर जो है ये 35 एक्सचेंजेस के ऊपर हैं। जितनी वैल्यू के ये क्रिप्टो है, उतनी ही वैल्यू का यूएसडीटी भी है। रीजन क्या है इसकी कि किस एक्सचेंज के ऊपर कब कितने की अपॉर्चुनिटी आ जाए कोई नहीं पता। हमारा बोर्ड कैसे काम करता है कि ये देखता है कि जिस एक्सचेंज के ऊपर सबसे कम प्राइस है, फॉर एग्जांपल बीएनबी में वो देख रहा होता है कि सबसे कम प्राइस किस में है, तो वो वहां से उस एक्सचेंज से यूएसडीटी से बाय किया, ठीक है, और जहां पे सबसे ज्यादा है वहां पे उसने जो उसके पास पहले से बीएनबी पड़ा था वहां पे वो सेल कर दिया, तो जो बीच का प्रॉफिट निकला वो यूजर को चला गया। ठीक है, तो अब आपको ये लगता है कि $100 आपने दिया तो हम 100 पेयर्स में $1 का रखेंगे और उसमें यूएसडीटी भी डालना है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कम से कम 10x की लिवरेज होती है। 10x की लिवरेज मींस कि एक 100 वाली सब्सक्रिप्शन के पीछे हमारी हर एक्सचेंज के ऊपर कम से कम $100 की वो कॉइन होना चाहिए, बीएनबी होना चाहिए, और $100 का यूएसडीटी होना चाहिए। यानी कि एक अकाउंट के पीछे हमें तकरीबन तकरीबन $20,000 की लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि 100 पेयर्स में होगी। अच्छा, लेकिन हमने इसको, जाहिर है इतनी ज्यादा लिक्विडिटी अभी नहीं है, तो हमने अपने हिसाब से इसको मैनेज किया हुआ है कि आपको दिन में अकाउंट्स है यहाँ पे, उन अकाउंट्स को, फॉर एग्जांपल हमारा बोर्ड एक दिन में या एक सेकंड में फॉर एग्जांपल 1000 ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी उठाता है। अब ये 1000 ट्रेड्स जो है ये हम किसी एक बंदे को नहीं देंगे, किसी एक अकाउंट पे नहीं जाता। हमारा बोर्ड क्या करता है, देखता है कि हमारे पास अकाउंट कितने हैं, 1000 है तो एक एक ट्रेड सबके हिस्से में डाल देता है। अच्छा, इसमें भी 2-3 सिनेरियोज होते हैं। इसमें सिनेरियोज ये होते हैं, देखिए प्रॉफिट इसमें कोई नहीं पता होता कि किस ट्रेड के ऊपर कितना प्रॉफिट आता है। 0 पॉइंट यानी कि 10 सेंट से लेके हमने देखा है कि हमारे पास 40-40 सेंट तक भी इसमें प्रॉफिट आता है पर ट्रेड। अब ये नहीं पता होता कि किस ट्रेड का किसको कितना प्रॉफिट जाएगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बोर्ड ने अपने हिसाब से मैनेज करना होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, जो हमारा बोर्ड कैसे काम करता है इसमें कि यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज आते हैं। फॉर एग्जांपल जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रही होती है तो उस वक्त हमें बहुत ज्यादा ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी आ रही होती है। जिस वक्त मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रही होती है उस वक्त भी हमें बहुत तेजी से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल एक सेकंड में अगर 100 ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो 200-300 भी हो जाती है उस वक्त। तो जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे बोर्ड को मिलती है उतनी ज्यादा इनकम हमारे यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब यहाँ पे कई दफा ऐसा हुआ है, हमने जब देखा है इसको चलते हुए, कि जब मार्केट साइडवेज में है कि फ्लक्चुएशन नहीं है, तो उस वक्त अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे पेयर्स में ही कम होती है। हमने 100 पेयर इसलिए रखे हुए हैं कि जिन पेयर्स में फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज कम आ रही है, फ्लक्चुएशन कम है, तो वहां पे तो अपॉर्चुनिटी टाइम से आती है। लेकिन जिनमें ज्यादा फास्ट आ रही होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर मार्केट स्टैटिक चल रही है, थोड़ी सी छोटी सी फ्लक्चुएशन में चल रही है, तो सारे कॉइन ही चल रहे थे। बहुत सारे कॉइन ऐसे होते हैं जो पंप भी हो रहे होते हैं, या उस वक्त बहुत सारे कॉइन होते हैं जो ज्यादा सेल हो रहे होते हैं, नीचे जा रहे हैं, उस वक्त हमारे बोर्ड की ये अपॉर्चुनिटीज कवर हो रही थी। लेकिन बेस्ट सिनेरियो क्या होता है, जब पूरी मार्केट
बहुत ज्यादा पंप हो रही हो या बहुत ज्यादा नीचे जा रही हो, उस वक्त सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें आ रही होती हैं। तो जितनी ज्यादा फास्ट मार्केट होगी, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उतनी ज्यादा इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। नॉर्मली हमें जो एवरेज नजर आ रही है इसमें, वो हमें आप कह लें कि 1% से 5% तक हमने इसमें एवरेज ली है। लेकिन इसके लिए क्या है कि हमारे पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जितना मैंने बताया कि हर अकाउंट के पीछे अच्छी लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो फिलहाल हम लोग इसमें 100 वाला पूल इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने सिस्टम ये रखा है कि 10,000 अकाउंट सिर्फ 10,000 सब्सक्रिप्शन सिर्फ 100 वाली होंगी। जब ये एक दफा कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम 500 वाली अपॉर्चुनिटीज जो है वो खोलेंगे, पूल खोलेंगे। तो उसके बाद इसमें जो लोग जिनका 100 का $180 हो गया है, वो लोग डिपेंड करता है कि वो 100 वाली दोबारा ले ले या 500 वाली लेना चाहते हैं तो वो ले लें। अगर उनको लगता है हाँ भाई इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसमें बड़ा अच्छा मार्जिन है, लाइक एक बंदा अगर ट्रेड करता है और वो क्या नाम है 3 महीनों में 100 का 200 नहीं बना पाता, ठीक है, उसका नहीं बनता ट्रेडिंग से, और नॉर्मली बनता भी नहीं है, इतना आसान नहीं होता। एक अगर 1-2 महीनों में उसका 10-20% आ भी जाता है, तो तीसरे चौथे पांचवें महीने में जाके कहीं ना कहीं वो फंस जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, आपको यहाँ पे प्रॉफिट आने ही आना है। अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे ट्रेडर जो है उनके लिए बहुत यानी कि यूनिक अपॉर्चुनिटी है। रीजन क्या है कि उनके लिए ट्रेडर यहाँ पे कभी भी अपने पैसे को कॉन्टिन्यूसली बढ़ा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे आपको अगर एवरेज 1% से कह लो कि नॉर्मली आप कह लो कि 1, 2, 2.5, 3% लोगों को आ रही है इस वक्त। तो अगर हम मान के चले 1% भी आ रही है, तो 1% भी एक बड़ी हैंडसम है, लेकिन इसकी ज्यादा ही इनकम आ रही है, 2-2.5% तो इसकी नॉर्मली आ ही रही है। तो अगर एक बंदा, अच्छा, या बंद 75 डेज, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो लोग इसको रेफर कर रहे हैं, खास तौर पे ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर जिनके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए बहुत यूनिक है, जो डिफरेंट क्रिप्टो के ऊपर सिग्नल्स दे रहे होते हैं। अच्छा, वो सिग्नल जब दे रहे थे तो उनके सिग्नल से दुनिया अगर पैसा कमा रही तो उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। उनको क्या बेनिफिट होता है, जो उनको $10 की जो सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं मंथली, उसका बेनिफिट हो रहा होता है, या यूट्यूब पे जो उनकी वीडियो देखी जा रही थी उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है, वो होता है। लेकिन जब उन लोगों को हमने, उन लोगों की नजरों में ये अपॉर्चुनिटी आनी है और उनको ये पता चल जाए कि भाई इसके 5 लेवल पे आपको 15% प्रॉफिट आना है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देखिएगा अगले 2, 4, 6 महीने के अंदर जैसे जैसे इन्फ्लुएंसर को ये पता चलता जाएगा, हर बंदा सिर्फ इसी को प्रमोट कर रहा होगा। इसके पीछे ये नहीं है कि उन्हें एक्सचेंज ऑन से कोई पैसा मिला है या कंपनी ने उनको हायर किया, अपने बेनिफिट के लिए। अपने बेनिफिट के लिए क्यों? कि एक बंदे का अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है, और उसके, वो इसको प्रमोट करता है अपने रेफरल कोड से करता है, और उसके रेफरल कोड से फॉर एग्जांपल 1,000 लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, $100 वाली, और उसके 5 लेवल में आ जाते हैं। मैं फर्स्ट लेवल की बात नहीं करता, 5 लेवलों में आ जाता है, यानी कि डायरेक्ट उसके आ गए 100 लोग, ठीक है। उन 100 लोगों ने देखा 2, 4, 5 दिन, यार बड़ा अच्छा प्रॉफिट, 3 दिन में मुझे $10 आ गए, $15 आ गए, वो आगे ऑटोमेटिकली प्रमोट करते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स से, एक ट्रेडर से रिलेटेड बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो क्रिप्टो से रेलिवेंट होते हैं। तो ये उसके 5 लेवल में 1,000 लोग आ गए। अब 5 लेवल में उसको 15% की इनकम आ रही है, किसको? उस इन्फ्लुएंसर को। तो अब ये 1,000 लोग जब ज्वाइन हुए उसके 5 लेवल में, तो उसको $15,000 की मुफ्त की प्रॉफिट चली गई। और इन्फ्लुएंसर्स के लिए $15,000 बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर हैं जो अपनी डेली वीडियोस डाल रहे थे, सिग्नल भी दे रहे होते हैं, डिफरेंट क्रिप्टो के ऊपर डिस्कशंस भी कर रहे होते हैं, मोटिवेशन भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कितने पैसे आ रहे थे मंथली? 200, 300, $500। लेकिन यहाँ पे उनके रेफरेंस से सिर्फ 1,000 लोग आते हैं, तो उसको कितना बेनिफिट होता है? $15,000। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये $15,000
मार्केटिंग करते हैं, अपने रेफरल से लोग आते हैं, उनकी रेफरल इनकम भी बीच में इन्वॉल्व होगी। तो बहुत तेजी से लोग, मुझे ये लगता है कि जो बंदा 1000 लोगों की टीम बनाने में कामयाब हो जाता है, तो वो तो सेकंडों में या मिनटों में या घंटों में फ्लैश आउट होगा। अच्छा, उसकी अगर फॉर एग्जांपल एक दिन में $1000 की इनकम बन गई, वो रेफरल से बनी, वो आर्बिट्रेज से बनी, वो किसी भी तरह से बनी। अब उसका $1000 की सब्सक्रिप्शन, कहीं ना कहीं उसकी $100 की सब्सक्रिप्शन एक्टिव होनी चाहिए। तो इस सिनेरियो में अगर देखें तो उसके पास 5 अगर सब्सक्रिप्शन थी या 6 सब्सक्रिप्शन थी, अब इसको अगर हम डिवाइड करें, $1000 डिवाइडेड बाय 180, तो 6 सब्सक्रिप्शन उसके पास होनी चाहिए $1000 की इनकम लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी कोई ना कोई एक आईडी एक्टिव होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन उसकी एक्टिव होनी चाहिए, फिर ही उसको वो रेफरल इनकम मिलेगी, अदरवाइज वो फ्लश हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत फास्ट तरीके से सब्सक्रिप्शन जो हो रही होंगी वो रिन्यू हो रही होंगी, और अल्टीमेटली उसका बेनिफिट 10 लेवल तक ऊपर जा रहा होगा, हर बंदे को 10 लेवल तक इसका पोटेंशियल जो है वो लोगों को जा रहा होगा। अब ये लोग जो है 1000 लोग, मान के चले आप 90 डेज में फ्लैश आउट हो गए, तो 1000 लोगों के आने से आपको कितना मिला? $15,000 इन शेप ऑफ यूएसडीटी। अब ये 1000 लोग, उन्होंने देखा यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 90 डेज में या 75 डेज में उनका 100 का 180 हो गया। तो अगर ये उस वक्त सेटिस्फाइड होके $100 के बाद $500 वाली ओपन होती है और ये $500 वाली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो जो अपलाइन है जिसके 5 लेवल में ये 1000 लोग थे, तो उसको 15% के हिसाब से $75,000 का सिर्फ इनकम जाएगी। तो $75,000 की इनकम लेने के लिए आप खुद इमेजिन करें कि उसने $180 के हिसाब से कितनी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी उसको? 416। ये नहीं मैं कह रहा कि वो फ्रॉम डे फर्स्ट 416 ले लेगा, वो 2 लेगा, 3 लेगा, वो वाला शौक वो $80-80 अपने पास रखता जाएगा, क्योंकि इनकम तो उसकी बनी पड़ी होगी। $80 उसने निकालिए, $100 की सब्सक्रिप्शन ले ली, फिर 80 निकालिए, यानी कि आप मान के चलें कि वो एक अच्छी हैंडसम इनकम $75,000 यहाँ से ले रहा होगा। किससे? वही 1000 लोगों की टीम जो उसके 5 लेवल पे बनी होगी। ये भी 90 डेज में फॉर एग्जांपल $500 वाले फ्लैश आउट हो गए। अब अगले 90 डेज में ऑटोमेटिकली 500 वाले भी जाएंगे कहां पे? 1000 पे। तो जो ऊपर बैठा था, जिसके रेफरल से 5 लेवल पे टीम आई थी, वो यहां से 15 लेवल की कमाएगा $1.5 लाख। और $1.5 लाख को निकालने के लिए, इन कैश करने के लिए उसको कितनी चाहिए? उसको कम से कम 1500 सब्सक्रिप्शन चाहिए। अब जब वो 1500 सब्सक्रिप्शन ले रहा होगा, तो आप इमेजिन करें कि अगर वो आप बंदा आपके फर्स्ट लेवल के ऊपर है, कोई इन्फ्लुएंसर आपके फर्स्ट लेवल पे है, और उस इन्फ्लुएंसर के 5 लेवल के ऊपर इनकम बन गई 1.5 लाख की। अब वो 1.5 लाख को इनकैश करने के लिए 1500 सब्सक्रिप्शन ले रहा है। ठीक है, सॉरी 1500 नहीं लेगा, 180, 833 लेगा, 833 लेगा। तो 833 सब्सक्रिप्शन जब वो अपना 1 लाख 1.5 लाख लेने के लिए वो ले रहा होगा, तो आपके अगर वो फर्स्ट लेवल के ऊपर है, तो आपको 5% के हिसाब से कितना आ रहा होगा? आप खुद इसको कैलकुलेट कर लें, कितना आ रहा होगा, बताएं जरा कैलकुलेट करके। 8,330। नहीं, वो 83,000 आ रहा है उसको, ये 5% बनेगा $4,166। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये 4,166 करने के लिए आपको भी 23 सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो आपकी जो अपलाइन होगी, आप इमेजिन करें उसको कितनी इनकम आएगी। तो ये इमेजिन कर लें कि आपके 5 लेवल पे कहीं पे भी $100, कोई एक इन्फ्लुएंसर लग गया और कोई एक ऐसा बंदा लग गया जिसने 1000 लोगों की टीम बना ली, तो महीने 2 महीने बाद, ये मैं आपको 3 महीने की कैलकुलेशन दे रहा हूं कि 100 वाला यानी कि अगर 100 वाले 1000 लोगों की टीम होती है,
तो आपकी डेली बेसिस पे आप 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हजार डॉलर कमा रहे होंगे यहां से। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो लोग जैसे जैसे 500 पे जाएंगे उस तरह से आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और ये बढ़ते 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 आपको पर डे 18,000, 20,000, 50,000, लाख डॉलर सिर्फ लेवल इनकम से आ रहा होगा। और जाहिर है वो इनकम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से अपनी भी आईडीज को अपग्रेड करना पड़ेगा, उतनी आपको अपने सब्सक्रिप्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो जो आपके ऊपर है, तो ये एक अनलिमिटेड बियॉन्ड द लिमिट ये एक सिस्टम कंपनी ने दे दिए। यहां पे इतनी बड़ी इनकम होने वाली है जो आप, मैं और कोई भी अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्यों? ये हम कैलकुलेट तभी करेंगे जब हम 1,000 लोगों की टीम बना पाएंगे, उसका पोटेंशियल देख पाएंगे। तो कोशिश करें इन्फ्लुएंसर्स को अपने किसी भी लेवल पे ले आए। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है, देखिए हमें ये मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा सिस्टम है, आपने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क अगर देखा होगा तो वो होगा बी लव नेटवर्क। ये एक ऐसा ऐसा सिस्टम है जो बी लव नेटवर्क से भी फास्टेस्ट वे में दौड़ेगा और आपकी सोच से बढ़ के इसमें इनकम बनाएंगे आप लोग। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बी लव नेटवर्क में कुछ और सिस्टम था। यहां पे इनकम आनी है आपको यूएसडीटी में, वहां पे आती थी आपको टोकनों में, कॉइन्स में। यहां पे आपको आनी है यूएसडीटी में। और यहाँ पे किसी ने कोई पास से नहीं देना, यहाँ पे सिस्टम ने, एक्सचेंजेस ने आपको बना के देना है पैसा, आपको एक्सचेंज ऑन ने बना के देना है। ये एक सीधी सीधी साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट इनकम है। अब मैं आपको बताता हूं इसका पोटेंशियल हमारे सारे प्रोजेक्ट्स पे कैसे आएगा। देखें, हम सब ने मिलके अपने हर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है। सबसे आगे मैं आऊं, मैं आपको डेली बेसिस पे हर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग दूंगा। जिस तरह आज ही इसका बताया, इसमें एक बेनिफिट कैसे हो सकता है, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप इमेजिन करें 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि यार हमारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिक्विडिटी पूरी हो चुकी है, 100 वाले की, 500 वाले की, 1000 वाले की, 2500 वाले की, 5000 वाले तक की। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। करें जी कैलकुलेट, जरा आप सारे लोग भी करें कि $100 प्लस $500 प्लस $1,000 प्लस $2,500 प्लस $5,000, तो ये बना $9,100। ओके, और उस वक्त आपकी एक्टिव सब्सक्रिप्शन जो है वो 10,000 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, कितना बना? 91 लाख, 9.1 मिलियन। और उस वक्त फॉर एग्जांपल हम 1 वीक के लिए हम कहते हैं जी इसका पेमेंट गेटवे बीएफआईसी है। आप एक हफ्ते तक बीएफआईसी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या आप एक दिन बीएफआईसी ले लें, एक दिन बीएलडी से ले लें, फिर एक दिन बीएफआईसी ले लें, एक दिन बीएलडी से ले लें। तो आप खुद इमेजिन करें कि कहां पे गेम जाती है। हमने सिर्फ एक दिन बीएफआईसी की पेमेंट गेटवे लगा दिया इसमें। तो आज बीएफआईसी का प्राइस क्या है जी? 9.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.35। तो कितनी यूटिलिटी आती है, कितनी डिमांड क्रिएट होती है? 26 मिलियन बीएफआईसी की। अब 26 मिलियन तो है ही नहीं, सर्कुलेशन में भी आपको पता है कि मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन है। तो हम इसकी प्राइस को ले जाते हैं फॉर एग्जांपल $20 पे। तो फिर 4,55,000 बीएफआईसी की एक दिन में डिमांड आती है। अगर $20 भी प्राइस हो तो बीएफआईसी, बीएलडी हमारे बहुत प्यारे हैं। अब हमारी यूटिलिटी चलना शुरू हुई है, लाइव की है, चलनी है, शुरू किया, हम सब ने मिलकर इनको चलाना है और अल्टीमेटली इन सब का बेनिफिट हम सबको होना है। जहां पे सिर्फ वक्त उतना ही लग रहा है कि जितना हम इन प्रोजेक्ट को नहीं चला रहे, जितना हम इन प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, जितना हम इन प्रोजेक्ट को अपनी कम्युनिटी को अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे, एजुकेट नहीं करवा पा रहे, तो ये कल से जिम्मेदारी ले ली है मैंने। मैं खुद लोगों को एजुकेट करूंगा, मैं लोगों को ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा। इन एक एक प्रोजेक्ट से आप इतनी इनकम कमा रहे होंगे। 4 साल पहले
जो मैंने आपको ड्रीम दिखाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा इनोवेशन फैक्ट्री में कि हमें खुद नहीं पता होगा कि हमें डेली बेसिस पे किस किस प्रोजेक्ट से कितनी कितनी इनकम आ रही होगी, वो वक्त यहां पे आएगा। ऊपर वाले के हुक्म से वो वक्त आएगा। अब जाके हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है। 4 साल की तपस्या, जो हमने डेवलपमेंट की, जो हमने मेहनत की, अब जाके हमें उसका फल खाने का टाइम आ रहा है। सिर्फ 3 से 6 महीने हमने मेहनत करनी है। हमने करना क्या, इन प्रोजेक्ट्स को चलाना है। अपने एक-एक प्रोजेक्ट को दुनिया में ऐसे कोविड के वायरस की तरह फैला देना है। हर बंदे को हमने बता देना है, उसको समझा देना है, करना, आना ना आना उसका काम है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे एक-एक प्रोजेक्ट में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतना पोटेंशियल है, इतना बड़ा-बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कोई अपने आप को रोक नहीं पाएगा। आप ये ज़हन बना लें कि आपने प्रीवियस जितनी भी इनकम थी, जो आपने ज़हन बनाया हुआ है कि हमने यहाँ से इतनी कमानी है, 6 महीने के लिए भूल जाएँ। टोटल फोकस कर लें इन सारे प्रोजेक्ट के ऊपर। अपने लोगों को कहें कि आपके पास जो कूपन्स हैं, उससे यूज़ करें। फ्यूचर में ट्रेड करवाएँ उनसे। फ्यूचर में लोग कितना पैसा बना सकते हैं, आपकी सोच है। ये मैंने आपको बता दिया आर्बिट्रेज का। अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर्स का। फ्यूचर का ट्रेड वॉल्यूम कितना है? कोई अंदाज़ा है आप लोगों को? मिस्टर मोहित, कैन यू प्लीज़ ओपन शेयर कॉइन मार्केट कैप? एनी कॉइन मार्केट कैप? यहाँ पे फ्यूचर्स में आ रहा होगा, फ्यूचर्स में कितना वॉल्यूम आ रहा है, ये देखिए ज़रा। नीचे नज़र आ रहा होगा आपको। निफ्टी नहीं, इतना नीचे नहीं। ऊपर है, ऊपर है। कैटेगरीज़ में जाएँ ज़रा। यहाँ पे टोकन फ्यूचर्स का यार वॉल्यूम देखना है। 1 सेकंड में देखता हूँ। फ्यूचर की कितनी बड़ी मार्केट है, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि फ्यूचर में क्या गेम होती है। यार आप लोग तो पता नहीं कौन-सी दुनिया में चल रहे हैं, आप लोगों को दुनिया का पता ही नहीं है। सिर्फ़ अंडरस्टैंड करें, इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करें, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। मार्केट कैप, यहाँ पे ज़रा गौरी शंकर को ज़रा करें, मुझे तो अभी समझ नहीं आ रही कहाँ पे है फ्यूचर्स का मार्केट कैप। गौरी शंकर को करें, अगर ये स्पॉट का 1 सेकंड, हेलो? अच्छा, एक्सचेंज में जाएँ ज़रा, एक्सचेंज में। ऊपर एक्सचेंजेस में जाएँ ज़रा, मोहित ऊपर, ओके। अभी आपको दिखाते हैं, ये तो स्पॉट का वॉल्यूम इसका 174 बिलियन है ट्रेड वॉल्यूम, तो फ्यूचर्स का देखिए आप कितना आता है, अभी आपको दिखाते हैं। एक्सचेंजेस में जाएँ, डेरिवेटर्स में। या अरे यार, एक्सचेंजेस में आ गए हम। हाँ, डेरिवेटर्स में आ गए। एक-एक कॉइन का कितना-कितना बड़ा वॉल्यूम है, आपकी सोच होगी, ठीक है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वॉल्यूम है एक-एक उसमें। जब आप सुनते हैं ना कि भाई इतने लोग इतने बिलियन का लिक्विडेट हो गए, तो उतने बिलियन की ट्रेडिंग हो रही है तो लिक्विडेट हुए ना। क्या समझे आप? इसको मोहित आप इसको सर्च कर लो, टुडेज़ क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग मार्केट कैप, सिंपल। क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग मार्केट कैप, ये आ गया। ये तो सिर्फ बीटीसी का है। दिस वन, ये तो सिर्फ बीटीसी का है। ओवरऑल कितना है? नहीं, कॉइन कैप है।
तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं। दुनिया पागल नहीं है, 2.6 ट्रिलियन, इमेजिन करें कितनी बड़ी अमाउंट है, दुनिया ट्रेड कर रही है इससे। ठीक है, ये एक दिन का इसका वॉल्यूम है 2.76 ट्रिलियन का। डेली दुनिया यहाँ से पता नहीं कितने बिलियन कमाती है और कितने बिलियन लगाती है। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो आप लोग सिर्फ जो आप लोगों के पास कूपन है उसे फ्यूचर ट्रेड की आप ट्रेनिंग करें, सीखें, लर्न करें फ्यूचर्स को। जब आपको समझ आ जाएगी तो पैसा बनाना खुद ही आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या करना है, सीखना है। हम आपको डेली मीटिंग करेंगे, लर्निंग के लिए आपको एजुकेट करेंगे हर प्रोजेक्ट में, कि अब आपको समझ आ गई होगी कि कितना बड़ा पोटेंशियल हमारे एक एक प्रोजेक्ट में है। तो मेरे ख्याल से थैंक यू मोहित। कुछ और दिखाना है, बताना है एक्सचेंज के वाले से, दिखा दो आप। सर P2P के बारे में बता दीजिए आप। P2P के बारे में, P2P के बारे में। यस, P2P। अच्छा, इसके P2P का बेनिफिट क्या है? फाइनेंस का जो P2P है ना, जिस पे पूरी दुनिया लगी हुई है, वो P2P सबकी नजरों में है। ठीक है, यहाँ पे आप P2P में आप BLB, BFIC भी कर सकते हैं। पहली चीज तो है P2P के थ्रू। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, बेनिफिट आपका क्या है कि बाइनेंस का जो P2P है, वहां पे अगर आप USDT का लेन देन करते हैं तो बहुत सारे जहां जिन कंट्रीज में क्रिप्टो लीगल नहीं है, वहां पे उनकी नजरों में है बाइनेंस पे P2P क्या हो रहा है। ठीक है, तो वहां की जो एजेंसीज होती हैं, ये सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारी एक्सचेंज जो है ये अभी तक नहीं है, और हमारी एक्सचेंज के ऊपर जो रेगुलेशन है वो आपको पता है कि हम 12 से रजिस्टर्ड है, यानी कि लाइसेंस्ड है। ठीक है, तो हमारी एक वो उस तरह से बड़ी ऑथेंटिक चीज है। तो यहाँ से आप बड़ा अच्छा पैसा, लोग दुनिया P2P से बहुत बड़ा बेनिफिट उठाती है, लेकिन क्यों नहीं P2P पे जाती? उनको रीजन होता है कि उनको स्कैम हो जाएगा। और अगर किसी के साथ स्कैम हो जाता है P2P पे, जिसमें एक्सचेंज का कोई दोष नहीं होता, लेकिन एक्सचेंजेस, बड़ी एक्सचेंजेस बॉदर नहीं करती उनको रिकवर करवाने में, तो यहाँ पे आपके साथ प्रॉपर कंपनी जो है वो आपको हेल्प करेगी। दूसरा, अच्छा P2P भी हमारा हो गया, इसको भी देखिए आप लोग। यहाँ पे आपको USDT लेने में देने में अगर कोई मसला आता है तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। अब आप डिफरेंट चले, जैसे ही सर फ्यूचर स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो हम P2P भी अनेबल कर देंगे। ओके ओके, ये मैक्सिमम मंडे तक हो जाएगा ना हमारा? हाँ हाँ जी, हाँ जी। चले, तो मेरे ख्याल से थैंक यू वेरी मच गाइस। प्रोजेक्ट की वीडियो दोबारा देखें इसको, आप इनको अपने लोगों को भेजें, उनसे लाजमी उनको दिखाएं ये वीडियो। यूट्यूब के ऊपर होगी, उनसे कहें ये चीजें समझें, यहाँ से कैसे समझ आएगी, कैसे अर्निंग करनी है। कूपन्स उनको आज हमारी एक्सचेंज के ऊपर टोटल यूजर जो है वो मैं देख रहा हूँ तकरीबन 17,000 है। अब मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इस एक्सचेंज में कितना इंटरेस्ट लिया है, या मेरी आज की मीटिंग का क्या इफेक्ट है। मुझे कम से कम 30,000 लोग जिनके पास बेशक कूपन है, वो इस एक्सचेंज के ऊपर यूजर चाहिए। 24 घंटों में इसको 17,000 से 30,000 पे होना चाहिए। नाउ इट्स अप टू यू। जितना ज्यादा यूजर होगा, जितना हम ज्यादा लोगों को एजुकेट करेंगे, जितना अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करेंगे, उतनी हमारी सक्सेस नजदीक होगी। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। मैं चाहूंगा संजय परदेसी जी हमारे साथ हैं, अगर यहाँ पे कोई 2-4 वर्ड वो कहना चाहते हैं तो प्लीज। यस सर। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये